हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। 2 भाग पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो पहले भाग में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट बताए थे, टेंस की परिभाषा से रिलेटेड, और प्रेजेंट इंडिफिनिट कंप्लीट कराए थे। और दूसरे में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। तीसरे में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। बाय मिस्टेक मेरा जो है वीडियो रद्द हो चुका था, फिर से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टेक्निकल इशू के चलते कट गया था, तो वीडियो ख़राब हो चुका है, तो फिर से हम कर रहे हैं यहीं से कंटिन्यू। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, यी है, ये है, या तो आप सीधा सीधा कह सकते हो आ है, ई है, ए है, यानी लास्ट में मात्रा आ है, मात्रा ही आ रहा है, यानी किसी शब्द पे लिखा हुआ मात्रा है, जैसे गया है, गई है, गए हैं। ठीक है, ये सभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही पहचान है। ठीक है, और देखिए, अगर आपका यही सेंटेंस आ जाए कि वह स्कूल गया, लास्ट में है नहीं लगेगा, वह स्कूल गया, तो ये सेंटेंस वो नहीं होगा, याद रखना। पीछे है लगना ज़रूरी है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, चलिए, वो आगे वाले में है तो वो बताएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में है तो बताएंगे उसे भी। अब देखिए, ये तो आपकी पहचान हो गई। ठीक है, अब इसका पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है। ठीक है, देखिए, साधारण वाक्य, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका अदर वर्ड भी आ सकता है। तो देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लिखा गया, दोनों सेम एग्जाम्पल है। वह स्कूल जा चुका है और वह स्कूल गया है। ये दोनों टेंस सेंटेंस सब कुछ सेम है। ठीक है, पहचान अलग है, पहचान मतलब ये चुका है, और यहाँ पे इससे अलग पहचान जो आ है, ई है, ये भी आपका जो पहचान आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसीलिए हम दोनों लिख के बता दिए कि आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि गया है इसी से रिलेटेड, गया है, गई, या कुछ भी लिखा है, लिखिए, इसी पे आके ख़त्म हो गया, तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो आप देखिए, इन दोनों का टेंस, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। तो हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर लास्ट से यानी पहचान के पीछे से बाद जो पहला होता है वो आपका वर्ब होता है, उसके बाद जस्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अगर आपका बीच में आया हो तो अदर वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, ये सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद लिखना है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये क्या होता है, यानी एक वचन करता है, यानी ये जो सब्जेक्ट होता है एक वचन है, यानी सिंगुलर है तो हमारा हैज लगेगा, अगर यही प्लूरल है तो हैव लगेगा, यानी बहुवचन है तो हैव लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए, वह का मीनिंग एक वचन है, ही हुआ, एक वचन के साथ हमें लगाना हैज। ठीक है, हैज। अब वर्ब है आपका गो, जाना, यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। ठीक है, देखिए, दोनों का सेम होगा, पहले ही बोल दिए हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस सेम है। ठीक है, अब देखिए, अगला आपका एग्जाम्पल है, तुम पत्र लिख चुके हो। ठीक है, तुम पत्र लिख चुके हो। देखिए, ये आपका तुम जो होता है बहुवचन है। ठीक है, इसीलिए आपका एक वचन का एक कराया था, एक बहुवचन का है, तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन में आपका जो है हैव लगता है बहुवचन के साथ, यानी बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है, यानी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। तो देखिए, तुम का यू हुआ, यू के साथ लगाना हैव। फिर लिखना का मीनिंग होता है राइट। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ये तो आपका पहला सेंटेंस था। ये आपका है दूसरा सेंटेंस। देखिए, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए, नकारात्मक वाक्य आपका क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं पे नहीं शब्द जरूर आएगा। देखिए, रूल आपका है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। देखिए, छूट चुका था, तो ये नॉट रहेगा, सब्जेक्ट हैव या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल है, वह खाना खाने के लिए घर नहीं जा चुका है। वह खाना खाने के लिए घर नहीं जा चुका है। ठीक है, देखिए, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट ही हो गया, ही एक वचन है तो हैज लगा दिए। रूल में हैज हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका नॉट लगाना, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, तो हैज हैव नॉट हो गया। ठीक है, गॉन टू
होम देखिए कहाँ पे जा रहा है, आप क्रम से आइए, वर्ब हुआ, फिर पीछे से आना है आप, ठीक है। गॉन टू होम ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब अदर वर्ड है, तो आप क्रम से ऐसे आगे की तरफ आते रहिए। तो गॉन टू होम हुआ, देखिए के लिए का मीनिंग होता है फार, फार खाने का मीनिंग यानी खाना जो हम खाते हैं उसकी मीनिंग होती है ईट, तो फार ईट द फूड, खाना की मीनिंग होती है फूड। देखिए ये खाने जो लिखा हुआ है, जैसे हम खाते हैं वो प्रक्रिया जो खाने वाली होती है उसकी मीनिंग होती है ईट, और जो भोजन होता है खाना उसे बोलते हैं, खाना बोलो या भोजन दोनों सेम चीज़ है, तो वो होता है आपका फूड, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिख चुके हैं, वह क्रिकेट खेलने के लिए अपने मित्र को बुला चुका है। तो देखिए हम अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक किए, नहीं शब्द नहीं यूज किए हैं, वह क्रिकेट खेलने के लिए अपने मित्र को नहीं बुला चुका है, ठीक है, नहीं बुला चुका है। तो हम इसमें देखिए लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका है ही आप लगाएंगे, एक वचन है तो हैज, ठीक है, ही हैज। अब नहीं भी है, देखिए रूल है आपका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना ही है, नॉट आपका रहेगा ही, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होगा ही नहीं, तो ये नहीं है, तो ही हैज नॉट। अब देखिए बुलाना की मीनिंग क्या होती है, काल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, ही हैज नॉट कॉल्ड, देखो अपने मित्र यानी हिज फ्रेंड। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, अभी यहीं पे बताते हैं, पिछली वीडियो का पहली वीडियो हम सब बता दिए, हिज और योर ये सब कब लगता है, यानी अपना की मीनिंग हर सब सब्जेक्ट की अलग अलग होता है। देखिए वह के लिए अपना की मीनिंग याद रखिए, वह के लिए अपना की मीनिंग हिज होता है, यानी ही का पोसेसिव केस लगता है, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसका पोसेसिव केस लिखा जाता है अपना की मीनिंग, जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर यू है तो यू का पोसेसिव केस लिखना है, ठीक है, अगर वी है तो वी का पोसेसिव केस। देखिए पोसेसिव केस क्या होता है, आपको वॉइस नरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से चार्ट बना के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ये 3 केस होते हैं, तो ये सब यूज आपका नरेशन में ज़्यादा होता है, तो आपको उसमें बताएंगे। तो देखिए अब ये वह है, तो वह के लिए अपना का मीनिंग हम हिज यूज करते हैं, तो हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड ये दोनों साथ में लिखेंगे हम, हिज फ्रेंड ये नहीं कि पीछे से पहले ये लिखें तब ये लिखें, तो ये दोनों एक ही शब्द समझ लीजिए कि अपने मित्र, ये कनेक्ट है इससे तुरंत, तो अपने हिज फ्रेंड हुआ। अब देखिए के लिए का होता है फार, के लिए का होता है फार। अब हम के लिए के बाद क्या, खेलने के लिए, तो देखिए फार प्ले द क्रिकेट, ठीक है, प्ले द क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम आपको 2 हुआ, तीसरा सेंटेंस बताने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनका रूल होगा आपका RULE रूल होगा। देखिए इंट्रोगेटिव का लिख देते हैं हिंदी पहले, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए रूल आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें आपका सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य 2 टाइप का होता है। देखिए एक प्रश्नवाचक वाक्य आपका बीच में आ सकता है, एक प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट हो सकता है, यानी सेंटेंस प्रश्नवाचक का वाक्य 2 टाइप का होता है, एक तो बीच में आता है, एक पहले स्टार्ट होता है। तो जब पहले स्टार्ट होता है तो उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, रूल लिख लेते हैं पहले। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 टाइप का होता है, हम दोनों टाइप लिख के एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्या राम सीता के साथ वनवास जा चुके हैं,
ठीक है। अब देखिए एक हम आपको और इसी वक्त लिख देते हैं, तो फिर आपको बता रहे हैं। वह अपने घर में टीवी क्यों देखता, क्यों देखता नहीं, देख चुका है। ठीक है, वह अपने घर में टीवी क्यों देख चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे क्यों एक बार बीच में है, यही आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य आपका क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यही आपका बीच में आएगा। तो इसकी अंग्रेजी जो है हम ये जो रूल लिखते हैं यानी यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये आप लिख सकते हो कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ये दो एग्जाम्पल होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी मीनिंग हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब पहले यहाँ तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उनके स्थान पे हम इनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, याद रखिए नहीं लिखते हैं, इनके अनुसार। यानी एक वचन है तो इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं, यानी एक वचन है तो हैज लिखेंगे, हैज। राम सब्जेक्ट लिखना है, देखिए राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब फिर क्या है, सब्जेक्ट हो गया तो हमें लिखना है वर्ब। तो जाना का होता है गॉन, कहाँ पे, वनवास, यानी एग्जाइल, गॉन टू एग्जाइल, EXILE। ठीक है, एग्जाइल, एग्जाइल देखिए के साथ का मीनिंग होता है विथ। ठीक है, विथ किसके साथ, सीता। ठीक है, सीता। अब ये हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, यही आपकी पहचान है कि सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क का है। अब देखिए क्यों बीच में है, तो हम पहले लिखेंगे वाई। अब देखिए बस इन्हीं का अंतर है, क्यों बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख के रूल वाई जैसे ही करते हैं। तो वह एक वचन है तो वाई हैज ही। अब देखिए टीवी देखना तो यहाँ पे हम देखना का मीनिंग तो लुक भी होता है, वाच भी होता है, सीन भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाच ही लिख देते हैं। वाई हैज ही वाच्ड, WATCHED, वाच्ड टीवी। ठीक है, टेलीविजन यानी टीवी। वाई हैज ही वाच्ड टीवी इन हाउस। ठीक है, हाउस, सॉरी देखिए अपना साथ में है तो टीवी इन हिज हाउस। ठीक है, इन हिज हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सेंटेंस इसका हम और बता देते हैं। चौथा जो इसका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का चौथा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी इन सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी आएगा, जिसे नहीं शब्द उसमें रहेगा। तो इनका रूल पहले लिखते हैं, वही हैज या है पहले रहेगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमें लगा देना है नॉट। ठीक है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल जैसे ठीक है लिखेंगे, वह अपने मित्र के साथ, वह अपने मित्र के साथ घूमने के लिए, वह अपने मित्र के साथ घूमने के लिए वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, देखिए वाराणसी, वाराणसी क्यों
नहीं जा चुका है। क्वेश्चन मार्क। वह अपने मित्र के साथ घूमने के लिए वाराणसी क्यों नहीं जा चुका है। तो देखिए कर दीजिए ट्रांसलेट। वाई क्यों बीच में आया, यानी उसकी मीनिंग अब हमें पहले लिखनी है। बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन वर्ड यही होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा यही होता है। अगर ये बीच में है तो उसकी मीनिंग पहले लिखनी है, अगर पहले है तो उसके स्थान पे मीनिंग उसकी ना लिख करके खाली इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं, कर्ता के अनुसार नहीं सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाई सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, ठीक है, रूल में देखिए अब हैज हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट हमारा ही है। नॉट भी आया है, इसके बाद आपको नॉट भी लगाना है। नॉट पीछे से जाना से आइए, गॉन टू वाराणसी, ठीक, गॉन टू वाराणसी। देखिए अब किस लिए, के लिए का होता है फॉर, ठीक है, घूमने का होता है यहाँ पे, अब लगा देंगे विजिट। विजिट किसके साथ, अपने मित्र के साथ, यानी साथ का मीनिंग होता है आपका विथ, अपना है वह है तो हेज लगाएंगे, FRIEND, ये आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल इसका और आपको बताते हैं। देखिए वे सुबह में सड़क पर क्यों नहीं टहल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए वे सुबह में सड़क पर क्यों नहीं टहल चुके हैं। अब हम देखिए क्यों यहाँ भी बीच में आ गया, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। अब देखिए हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा वे बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन के लिए तब यहाँ पे हमारा लग जाएगा हैव। तो वाई हैव दे पीछे से टहलना का यहाँ पे आपका नॉट भी है, तो वाई हैव दे नॉट, टहलना का लिखा जाएगा यहाँ पे वॉक, ठीक है, वॉक हो गया, ठीक है। अब कहाँ पे, वॉक ऑन द रोड, ROAD, ठीक है, रोड। देखिए रोड का हो गया कहाँ पे, कब, यानी रोड इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए और एक चीज देखिए, ये जो ऑन लगा है, कब लगता है ऑन। देखिए अगर कहीं ऊपर वाली बात हो तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। अगर कहीं जैसे लैंड यानी ज़मीन है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, उसी स्थान पे जा रहे हैं, उसके ऊपर कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑन का एट लगाते हैं। जैसे अभी हम कहें कि हम स्टेशन पर जा रहे हैं, तो हम स्टेशन पे ऑन नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम वहाँ पे एट लगाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि हम घर पे खेल रहे हैं, तो घर पर खेल रहे हैं, यानी वहाँ पे भी हम एट लगाएंगे। अभी हम कहेंगे कि घर के छत पर खेल रहे हैं, तब हम कह देंगे कि ऑन द रूफ, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस, यानी ये आपका तीसरा भाग था जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चारों सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।